प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक सीनियर आईएएस और एक मंत्री की ड्यूटी हर जिले में लगाई है। करनाल में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जिले की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद संजय भाटिया भी मौजूद थे। किसान आंदोलन पर कंवरपाल ने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि देश में इस समय आपदा की स्थिति है और किसान उसे रोकने की बजाय अगर बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये व्यवहार सही नहीं है। ये तो तुम्हें समझना चाहिए कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है आज। अगर आप उस समस्या को इस तरीके से लेंगे कि उसको रोकने की बजाय बढ़ाने का काम करोगे तो देश की जनता को भी समझना चाहिए क्या है। किसान बढ़ा रहे हैं तो देखिए, अगर कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, वो भीड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो अभी तक यहाँ आपके करनाल में कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन तो नुकसान कर देगी, वैक्सीन से फलाना आदमी मर गया, ये गया वो गया। आपके यहाँ आपके तरीका कराया उन्होंने, मैंने देखा वीडियो में, तो उसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन का। आज वो कह रहे कि वैक्सीन लेके आओ जल्दी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो ठीक व्यवहार नहीं है। देखिए, अब ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक किसी पार्टी की किसी की समस्या नहीं, देश की समस्या है। और हमारे सब के लिए जरूरी है कि हम पूरे नियमों का पालन करके उसकी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करनाल में कोरोना ऑक्सीजन लॉकडाउन बेड को लेकर क्या व्यवस्था है, इसके लिए मॉनिटरिंग इंचार्ज बनाया गया है। आज की मीटिंग में उन्होंने स्थिति का जायजा लेने क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं और बन सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा की। अभी 10 टन की कश्ती का हमारा जो ऑक्सीजन का एक वो है, वो उसकी व्यवस्था स्टोरेज टैंकर जो है वो हमें पूरी उम्मीद है सर कल तक हमारा पहुंच जाएगा। और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली, जो नीचे बेस उसका बनाना होता है सारा तैयार है हमारा, तो वो कर लेंगे। और उसके आने के बाद में काफ़ी सुविधा उसमें ऑक्सीजन के मामले में हो जाएगी। और कब कुल मिला के अभी भी हमारा ऑक्सीजन का भी और दूसरा भी सारा का सारा ठीक तरीके से सारा प्रोग्राम हमारा ठीक से चल रहा है। सर, हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है? आज से लॉकडाउन है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, लॉकडाउन वैसे तो हरियाणा में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस चेन को तोड़ना था। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इस चेन को तोड़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ इस समय समाज में भी इस प्रकार की धारणा थी कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। तो सारे का एक निर्णय लिया गया कि अभी 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि ये चेन टूट नहीं। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगनी है, तो एक दिन काम भी शुरू लेट हुआ, पहले 1 मई से लगनी थी, 2 मई से लगनी शुरू हुई है। तो किस तरीके से पूरे हरियाणा की वैक्सीनेशन? देखिए, पूरे हरियाणा में एकदम इस टाइम कोई वो नहीं, सभी लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। जिस प्रकार से पहले कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसके बारे में गलतफहमियां भी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो गलतफहमियां सारी की सारी समाप्त होगी और विरोध अब कहीं रहा नहीं, क्योंकि जनता को इस बात का पूरा पता चल गया कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है और उनके लिए लाभदायक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब तैयार है सब के सब लोग। जैसे ही वैक्सीन आती है, जितनी वैक्सीन आती है वो ऑनलाइन इसकी एक बुकिंग है और लोग अपने टाइम पे जाते हैं। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए 10 टन का स्टोरेज टैंक बनाया जा रहा है, जो आने वाले कुछ समय में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। वही वैक्सीनेशन पर कंवरपाल ने कहा कि पहले वैक्सीन का विरोध हुआ, लेकिन अब लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह है और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमने प्राइवेट अस्पताल के लिए भी रेट लिस्ट निर्धारित की हुई है, अगर उससे ज्यादा पैसे कोई मरीज से लेगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल स्थिति की समीक्षा के दौरान हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि स्थिति की समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे ताकि समय पर लोगों को बेहतर इलाज मिलता रहे। ऑक्सीजन भी जो हमारा प्लांट है, पानीपत का ही प्लांट है, ओवर होके चल रहा है। 260 मीट्रिक टन का उसका कैपेसिटी है, 350 तक हम उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की आज सवेरे इमरजेंसी आ गई, बार बार नायब सैनी जी का भी फ़ोन आ रहा था, सुभाष है उनका भी फ़ोन आया, तो उनकी गाड़ी रुड़की गई हुई थी। अब रुड़की से आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, ऐसे ही करनाल की दिक्कत थी। हमारा कोटा रुड़की से आता था, मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि हमारी पानीपत से ही दो सप्लाई,
पहले जो अलाटेड कोटा थे, रुड़की का हमारा कोटा था, यमुनानगर का रुड़की का था, प्लांट भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो व्हीकल कर रहे हैं वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कई कई अधिकारी तो 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कई कई डॉक्टर्स सरकारी भी और प्राइवेट भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये देखो कि 2-3-4 घंटे से ज़्यादा आप लोग भी नहीं सोते होंगे। इस समय हर आदमी अच्छे उसमें कर रहा है और आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल के साथ लोगों का मनोबल बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सब मिलकर उस काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।